Good morning students. Today I will teach you about the lesson 3 water resources. So I will discuss with you at this time multiple choice question of this topic. So let's have start. The process of ensuring renewal and recharge of water is. Right answer is the hydrologic cycle. Okay students. यानी कि वाटर को रिन्यू करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द इरेशनल वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस रन ऑफ ग्राउंड वाटर। ऑप्शन ए एंड बी आर द बोथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रीज़न फॉर द लैक ऑफ वाटर on the ground is. All of these is the right answer. A multi-purpose project built on the Satluj Vyas river basin is. इसका जो सही आंसर है वो है भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द महानदी बेसिन इज। हीराकुंड प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर। The reason for the depletion of the rooftop rainwater harvesting in western Rajasthan is Indira Gandhi Canal is the right answer of this question. In which state of India is the necessary of creating rooftop rainwater harvesting tanks in each house? Tamil Nadu is the right answer of this question. The main objective multipurpose projects is power. The main objective of multi-purpose project is. All of these is the right answer. Salal Dam is constructed on which river? Chenab is the right answer of this sentence. चेनाब नदी के तट पर जो स्थित है वो सलाल डैम है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग भी और मैप के रिगार्डिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली लर्न भी करें। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज़ द हीराकुंड डैम सिचुएटेड ऑन द महानदी। महानदी हीराकुंड डैम जो है वो महानदी के तट पर स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चंस को अपने फेयर नोटबुक में भी नोट करें और आप इन्हें लर्न भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। राइट द नेम ऑफ टू मीडियम्स फॉर वाटर रिचार्ज। वाटर रिचार्ज को करने के जो दो तरीके हैं या दो माध्यम से, किन दो माध्यमों से वाटर रिचार्ज हो सकता है या होता है? रिचार्ज थ्रू हेड पंप। हेड पंप के द्वारा हम अपने वाटर को रिचार्ज करते हैं। रिचार्ज थ्रू एबंडेंट डग वेल, गड्ढा खोद करके जो हम वाटर यूज़ करते हैं। हाउ इज़ वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज किस प्रकार है? वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, कंटिन्यूस रिन्यूएबल एंड रिचार्ज ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ड्रिफ्ट एंड ग्राउंड वाटर सोर्सेज कीप्स ऑन थ्रू द एक्वेटिक साइकिल। इन फैक्ट वाटर रिमेन्स डायनेमिक इन एक्वस साइकिल विच एंश्योर्स वाटर रिन्यूएबल। यानी कि जो हमारा वाटर वेपर इवेपोरेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू हमारा जो सरफेस पे जो हमारा वाटर पाया जाता है और जो ग्राउंड वाटर पाया जाता है उसके कारण हमारा जो रेगुलर जो ये पानी रिचार्ज होता रहता है। सो लेट्स हैव स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वाई डू द रिवर्स कॉल पेरेनियल कमिंग आउट फ्रॉम द हिमालयाज। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू, देखेंगे अपने आंसर को, ड्यू टू thawing of the Himalayas there is continuous flow of water in these rivers, hence they are called perennial rivers। यानी कि पेरेनियल रिवर्स उनको कहते हैं जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और इन नदियों में निरंतर जल बहता रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट इज सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ऑन विच रिवर इन गुजरात सरदार सरोवर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड। देखेंगे गुजरात में सरदार सरोवर जो डैम है वो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑन नर्मदा रिवर इन गुजरात सरदार सरोवर डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड। सरदार सरोवर जो डैम है वो स्थित है। व्हाट डू यू मीन बाय गुल और कुल? गुल और कुल आर दी वाटर स्ट्रीम्स विच आर मेड बाय चेंजिंग दी पाथ ऑफ द रिवर्स। यानी कि नदियों के बहने वाले जल को, नदियों के प्रवाहित जल को बदलने को ही गुल और कुल कहते हैं। दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालयाज। ये वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? भारत में इरिगेशन सोर्स ऑफ इंडिया भारत में इरिगेशन ऑफ सोर्स ऑफ इंडिया क्या है? दोबारा से देखेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन? भारत में मुख्य सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया आर वेल्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। यानी कि वेल्स, कैनाल्स और पॉन्ड्स से भारत में कृषि संबंधित कार्यों को किया जाता है। अगला है, हु हैड एड्रेस्ड डैम एज पिलग्रिम्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत के जो पिलग्रिम्स हैं, आधुनिक भारत के जो पिलग्रिम्स हैं, किसे कहा जाता है? जो हमारे जितने भी मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मॉडर्न इंडिया का पिलग्रिम्स कहा है। मेंशन एनी टू यूज़ ऑफ वाटर। पानी की कोई दो प्रयोग बताएं। सबसे पहली बात है, द टू यूजेस ऑफ वाटर आर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़ एंड इरिगेशन। सबसे पहले हम जल का प्रयोग पीने के लिए करते हैं, घरेलू उपयोग के लिए करते हैं, और तीसरा हम सिंचाई के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं। ऑन विच रिवर हीराकुंड प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन महानदी रिवर। हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है महानदी रिवर तट पर स्थित है। विच इज़ द प्लेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो स्टूडेंट्स देखेंगे, मानीसराम जो है ये मेघालय में पड़ता है। पूरी दुनिया में यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मानीसराम मेघालय इज़ द प्लेस दैट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम एनी टू रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट और हीराकुंड प्रोजेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन टू टेक्निक्स ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है रिचार्ज थ्रू हेड पंप। हेड पंप के द्वारा जो पानी रिचार्ज होता है, रिचार्ज थ्रू एबंडेंट डगवेल, जो गड्ढा खोद करके पानी एकत्रित किया जाता है, उसे हम रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस होमवर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करें और इन सभी क्वेश्चंस को आपको लर्न भी करना है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर सिलेबस। गुड बाय स्टूडेंट्स।